अस्सलाम वालेकुम, अल्लाहू अकबर। मैंने सुना कि भारत का एक राज्य पश्चिम बंगाल मुस्लिम राष्ट्र है, तो आज नहीं तो कल पूरा मुल्क हिंदुस्तान मुल्क ही मुस्लिम राष्ट्र में तब्दील कर दिया जाएगा। तो क्यों न शरिया के हिसाब से, तालिबानी हुकूमत के हिसाब से रहन सहन की आदत डाली जाए। जय सिया राम, हरिओम। वेलकम। इस्लामिक राष्ट्र इंडिया चल रहा है, ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है। एक्चुअली हुआ क्या कि जो पिछले 10 सालों का मोदी जी का पाप है वो अब उछल कर बाहर आकर दिखने लगा है। मोदी जी का पाप मैं इसलिए कहता हूँ कि मोदी जी की राजनीतिक व्यवस्था और चेहरा हिंदुओं वाला था, तो कांग्रेस ने जो पाप किया था उसको हटाकर जड़ से फेंकने का काम किया था। भारत की जनता ने मोदी जी को लाके और मोदी जी ने भ्रम में रखा कि वो हिंदू हैं और मुसलमानी सत्ता की व्यवस्था के लिए वो सारे काम शुरू किए और बड़ी मजबूती से करते आ रहे हैं। तो मोदी का पाप पश्चिम बंगाल बना मुस्लिम राष्ट्र, जो ये थंबनेल है, जो टाइटल है, उसके पीछे का कारण है टीएमसी का एमएलए हमीदुल रहमान। ठीक है, अब वो तस्वीर तुम दिखा नहीं सकते जहाँ की एक स्त्री को बहुत तरीके से पीटा जा रहा है, कूटा जा रहा है, भीड़ है चारों तरफ लगी हुई, उसके साथ एक पुरुष भी है और वो कोई अनैतिक संबंध में पाए गए थे, तो शरिया के हिसाब से उनको सजा दी जा रही है। ठीक, ट्रेंड है, वो सब कुछ दिख रहा है और वो ट्विटर पे है, यूट्यूब पे हर जगह है, आप लोग देखे होंगे। तो टीएमसी का एमएलए हमीदुल रहमान ने कहा कि इस्लामिक राष्ट्र में चरित्रहीन स्त्रियों को इसी तरह से मारा जाता है। कारण महिलाटा स्वामी छाड़ा असामाजिक काज करेছিল। असामाजिक काजे ग्राम्य सालिसी बैठक बसेছিল। ग्राम्य बैठके যা হয় আমাদের এই অনুপাতে একটা বিচার আচার করেছে, কিছুটা রং হয়েছে, আমরাও অস্বীকার করছি না যে রং হয়নি, ভুল হয়েছে, কিছুটা গ্রামবাসী মিলে করেছে। তো ওটাকে নিয়ে আমরা দেখতেছি কি হয়, কিন্তু মেয়েটা তো কোনো কমপ্লেন করতে যায়নি, মেয়েটার স্বামী কোনো কমপ্লেন করতে যায়নি, কোনো জবরদস্তি কিছু হয়নি, সমাজকে খারাপ করছিল, তার জন্য গ্রাম্য সালিশ বসে একটা করেছে। তো এটা যেটা করেছে এটা একটু বেশি বেশি করে দিয়েছে, এটা নিয়ে আমরাও খুব দুঃখিত। এটা নিয়ে আমরাও যে দিক দিয়ে হয় আর আগামীতে যা থেকে না হয় এই ধরনের আমরাও চেষ্টা করি। জেসিপি বা তাজিমুল কি আপনাদের দলের লোক? জিসিপি কেন, আমাদের তো চপড়া জানে না 1 লক্ষ লিড দিয়েছি, সম্পূর্ণ চপড়াটাই আমাদের দলের। কোন পদে আছে দলের? কোনো পদে নেই। এই জিনিসটা কি হলো, এটা কি ঠিক হয়েছে? আরে এটা তো অন্যায়, আমরা সবাই বলছি রে ভাই। আর অন্যায় তো মেয়েটাও করেছে না, নিজের স্বামী নিজের ছেলে মেয়ে বাদ দিয়ে ও দুশ্চরিত্রবান হয়েছে। এখন তো একটা আমাদের মুসলিম কাস্টের সামাজিক আচার বিচার হয়ে থাকে, কিন্তু বিচারটা যেইভাবে হওয়ার কথা ছিল তা না হয়ে বিচারটা বেশি বেশি হয়ে গেছে। এটা নিয়ে तो उसने डिक्लेयर कर दिया जो पश्चिम बंगाल है, ममता बानो का जो प्रदेश है, वो इस्लामिक राष्ट्र है। एक स्त्री एक पुरुष के बीच नाजायज संबंध को पहचाना गया। सैकड़ों लोगों की भीड़ के बीच स्त्री को लिटाकर बहुत ही क्रूर तरीके से मारा गया। वो चीखते रहे, लोग वहाँ बैठ के लोगों ने देखा सुना। और फिर उस स्त्री की अमानवीय पिटाई पर सोचिए ना, कोई भी नारी संगठन, कोई भी वो टूल किट, कोई भी कांग्रेस हो, लिबरल्स हो, सेकुलर्स हो, मुसलमान हो, दुनिया में कहीं भी कोई कुछ आवाज ही नहीं उठी। आवाज उठाने वाले वही हैं। बंगाल के उस वीडियो से हर व्यक्ति में आक्रोश है। किस प्रकार से तालिबानी स्टाइल एक महिला को पीटा जा रहा है, मानो ये बंगाल नहीं अफगानिस्तान है। और वो वीडियो, उसमें एक्शन लेने के बदले, उस पर कार्रवाई करने के बदले अब दिखाई दे रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के विधायक, जिसके करीबी ने ही इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया, वो कहते हैं कि महिला का ही कैरेक्टर ईवल था, महिला का ही कैरेक्टर दुष्ट था। और मुस्लिम राष्ट्र में इस प्रकार की चीजें होती हैं। क्या बंगाल मुस्लिम राष्ट्र बन चुका है?
एक चीज स्पष्ट है कि टीएमसी मतलब तालिबानी मानसिकता और कल्चर, जो इस प्रकार की चीजों को डिफेंड भी करते हैं। क्या इस विधायक को हटाया जाएगा, निकाला जाएगा? ममता बनर्जी क्या इस विधायक को निकालेंगी? सवाल यह भी बनता है कि जो महिलाओं के विषय पर, मणिपुर के विषय पर काफी मुखर होकर बोलती थी, चाहे वो महुआ मोइत्रा हो, सागरिका घोष हो, चाहे वो प्रियंका वाड्रा हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका चतुर्वेदी हो, इंडिया अलायंस के नेता हो, वो आज चुप क्यों हैं? आवाज उठाने वाले वही हैं जिन्हें वो शब्द जो है इस्लामिक राष्ट्र घुस गया। उन्हें लगा कि अभी भी जो 240 सीट्स हैं वो तो हिंदुओं के ही हैं, और उन हिंदुओं को कम से कम इस्लामिक राष्ट्र से तो है ना बुरा लगेगा, तो वही लोग उठा रहे हैं। और उनका जो इस पूरी घटना के बारे में एक महिला ट्विटर पर बता रही है, पहले उनको सुन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाहू अकबर। मैंने सुना कि भारत का एक राज्य पश्चिम बंगाल मुस्लिम राष्ट्र है, तो आज नहीं तो कल पूरा मुल्क, हिंदुस्तान मुल्क ही मुस्लिम राष्ट्र में तब्दील कर दिया जाएगा। तो क्यों ना सरिया के हिसाब से, तालिबानी हुकूमत के हिसाब से रहन सहन की आदत डाली जाए। बहरहाल ये तो सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर मैंने दिया, लेकिन अगर जो स्थिति पश्चिम बंगाल की है, जहां पे एक महिला और एक पुरुष को अवैध संबंध के आरोप में इंसाफ सभा आयोजित करके सरेआम सड़क पर कोड़ों से मारा जा रहा है, जिनकी पिटाई की जा रही है, और पीटने वाला जो है वो उस इलाके में जेसीबी नाम से मशहूर है, तजमूल इलियास, जिसको सपोर्ट करते हुए टीएमसी के विधायक रहमान साहब कहते हैं कि मुसलमान देशों में सरिया के हिसाब से इसी तरह से सजा दी जाती है। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था कि इसी पश्चिम बंगाल में एक मुस्लिम महिला को भाजपा के लिए वोट देने के लिए 1 किलोमीटर तक नग्न करके घसीट करके ले जाया जा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले इसी बंगाल में हमने एक हियरिंग सुनी, जिसमें एक बांग्लादेशी महिला को पंचायत की सदस्य बना दिया जा रहा है, और इस पे कितनी कड़ी टिप्पणी जो है वो न्यायालय की तरफ से आ रही है। लेकिन पूरा विपक्ष, इंडी गठबंधन, मॉन, सबके मुंह में दही जमी हुई है, और ममता बानो तो ममता बानो है। वो जो आदमी पिटाई कर रहा था, वो जो जेल जा रहा है ना, वो देखिए ना, ये है अरेस्ट उसका, इस तरीके से वो अरेस्ट हुआ है। हाँ, सलामी ठोकी जा रही है। संदेश खाली में भी ऐसा ही हुआ था ना भाई, वो भी तो जेल जा रहा था तो पुलिस सलामी तो कर रही थी। कुल मिला के बात इतनी है कि वर्तमान की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो हिंदुओं को, हिंदू संस्कृति को, हिंदू जनमानस को, हिंदू मतलब अपने तरीके से, पूरी तरीके से नष्ट करने पे लगी हुई है। और हिंदू चेहरा भी बना रहना, इसकी भी कोशिश करती जा रही है भाई लोग, है ना। संसद में ये बोल दिया राहुल गांधी की हिंदू हिंसक होते हैं, तो मोदी खुद खड़ा होकर कह दिया कि ये बड़ी विचित्र बात है भाई, और बड़ी सीरियस मैटर है ये पूरा हिंदू, एक जो हिंदू एट लार्ज को ये कह दिया कि हिंसक होते हैं। दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। वहां प्रतिरोध दिखा दिया लोग, अरे भैया ये तो है। लेकिन मणिपुर में क्या हो रहा है भाई? मोदी नपुंसक क्यों बने हुए हो भाई? अभी भी सत्ता में तो हो, हैं? क्या हो रहा है हिंदुओं के साथ? मैथिली हिंदुओं के साथ कोकी लोग क्या कर रहे हैं? कहाँ से गोलियां चल रही हैं? कहाँ बम फूट रहे हैं? वहाँ के डिफेंस फोर्सेज पे, वहाँ की सिक्योरिटी एजेंसीज पे, वहाँ के कमांडोज पे ये क्या हो रहा है? वो लोग नारा लगा रहे हैं, फ्रेश वायलेंस शुरू हो गया है। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है भाई? आए देवेंद्र फडणवीस, वो क्या है, वो उसको मुख्यमंत्री बनाया हुआ है जो शिवसेना से टूट के आया था। बिहार में क्या हो रहा है भाई? केरल में क्या हो रहा है? एक मुस्लिम महिला जो बीजेपी की सपोर्टर थे, उसको मारा, पीटा, नंगा घुमाया, खत्म कर दिया, और ये बीजेपी वाले जो हैं हल्ला मचा रहे हैं।
ये ऐसा कर दिया भाई नपुंसक निकम्मे हो, कमीने हो, दूर तो मकार हो, अपनी पार्टी के समर्थकों को छोड़ दिया मरने के लिए। 356 क्यों लगता है? राष्ट्रपति शासन किसी स्टेट में क्यों लगता है, कब लगता है? यानी वो अफगानिस्तान बना दिया, वो पश्चिम बंगाल को बोलने से होगा? अफगानिस्तान बना दिया। वो तो कहता है ना इस्लामिक राष्ट्र में ऐसा ही होता है। अफगानिस्तान से भी तो दोस्ती किया हुआ है, सारा कुछ तो वहाँ फिट हो ही रहा है, भारत की सारी योजनाएं तो वहाँ चल ही रही हैं। अरे एक सामवेदी हैं सुब्रतो राय, उन्होंने कहा था मेरे से जब मैं उनका लाइव इंटरव्यू कर रहा था एकदम सनातन भारत दल के, कि मैं कह रहा हूँ कि ये जो नीतीश और नायडू जो उसको धोखा देगा या कुछ अपना चेहरा दिखाएगा, प्रेशर पॉलिटिक्स करेगा, तो मोदी जी सरकार बनाएंगे ममता बानों के साथ। वो लिख के ले लो मेरे से। हम जब इस जीवित सभ्यता, सनातन सभ्यता को बचाएंगे तो हम खुद को बचाएंगे, खुद के परिवार को बचाएंगे, अपने धर्म को बचाएंगे, अपने स्वाभिमान को बचाएंगे, अपने घर की स्त्री को बचाएंगे, बच्चों को, बुजुर्गों को बचा पाएंगे। ये हम सब का दायित्व है। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। चैनल ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लीजिए, चैनल को मजबूती दीजिए। जय सिया राम, हरि ओम। ज्ञानांजनशलाकया